दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य है रोज इंग्लिश अखबार पढ़ना और इस तरीके से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें जैसे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक ही प्रैक्टिस है, रोज अखबार का एक टॉपिक, एक आर्टिकल रोज पढ़ना। तो हम रोज एक आध्यात्मिक टॉपिक लेते हैं। उसके पीछे हमारा राज ये है कि एक तो हम एक ही भाषा को, एक ही ट्रैक को पकड़ के चलते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारा ज्ञान वर्धक होता है और हमारे चरित्र में भी थोड़ा सुधार होता है, क्योंकि ये पौराणिक किसी महापुरुष की कहानियां होती हैं या उनके द्वारा बोले गए वचन होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है सीकिंग इनफॉर्मल थेरापी। सीकिंग का मतलब होता है खोजबीन करना, तलाश करना। इनफॉर्मल थेरापी, फॉर्मल होता है जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है मन से, थेरापी यानी कोई ट्रीटमेंट फॉर टर्बल्ड माइंड। टर्बल का मतलब परेशान माइंड के लिए। तो एक ऐसी थेरापी की खोज करना जो परेशान माइंड को सांत्वना दे सके। आज का टॉपिक इस तरह का है। इसकी हेडलाइंस मैंने आपको पढ़ के बता दी। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश। नारायणी गणेश कौन है? ये नारायणी गणेश हैं। ये एक फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया हैं, लीडर हैं, राइटर एंड एडिटर ऑफ द स्पीकिंग ट्री हैं। नारायणी गणेश राइट्स लिखती हैं ऑन इश्यू कंसर्निंग द एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, हेरिटेज, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल एंड हेल्थ। इनके बारे में ये लिखती रहती हैं। ये एक मानव की दैनिक दिनचर्या है और एक यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व की कहानियां हैं। चलिए, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, टॉपिक लेते हैं। तो जैसे कि ये टाइटल फ्रेज दिया हुआ है यहाँ पर, सीकिंग इनफॉर्मल थेरापी। थेरापी यानी ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट की तलाश करना फॉर टर्बल्ड माइंड। जो परेशान माइंड है उसके लिए इनफॉर्मल थेरापी। इनफॉर्मल होता है नॉट फॉर्मल, फॉर्मल होता है जो ऑफिस में वर्क होता है उसको कहते हैं, और इनफॉर्मल का मतलब मन से। नारायणी गणेश लिखती हैं, क्या लिखती हैं? डू यू नो ऑफ एनीवन? क्या आप किसी भी एक आदमी को जानते हैं हु हैज नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस? जिसने कभी जिंदगी में मेंटल परेशानी नहीं झेली हो। क्या आप ऐसे आदमी को जानते हो? तो अनलाइकली यानी भिन्न, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक वर्ब है। मेंटल हेल्थ है वो प्रॉब्लम करती है, आर ट्रूली डेमोक्रेटिक। ये ट्रूली डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सबके लिए, सबके स्वभाव में। दे अफेक्ट, ये जो चीज है ये असर करती है ऑल एज ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स में, जेंडर्स में, डेमोग्राफिक्स यानी सब लोगों के अंदर, रेसेज यानी जाति में, कास्ट को भी जाति कहते हैं, रेस को भी जाति कहते हैं, रिलीजन सारे धर्मों में, सारे कल्चर में, सारे प्रोफेशंस धंधे में, एंड क्लासेज और सब कैटेगरी के अंदर ये परेशानियां होती हैं मेंटल हेल्थ की। फिजिकल इलनेस आर डेल्ट का मतलब डील करना। फिजिकल परेशानी, किसी के हाथ में चोट लग जाए तो उसको डील किया जा सकता है विद ओपनली, एंड दीज आर सोशली एक्सेप्टेड, और इसको समाज भी स्वीकार करता है। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एज बीइंग इनएविटेबल, इससे बचा नहीं जा सकता।
इनएविटेबल का मतलब इससे बच नहीं सकते, ये तो परेशानियां, फिजिकल परेशानियां तो आती हैं जीवन में। बट फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है दाग लग जाना। लेकिन अगर कोई सामाजिक दाग किसी के लग जाता है, फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा, जो डर है ना समाज के दाग का, प्रिवेंट्स ए मेंटली इल पर्सन, तो वो हमें बचाता है एक मेंटली इल पर्सन एंड देयर रिलेटिव्स। मेंटली इल से, बीमारी से बचाता है। एक समाज का जो बंधन है वो हमें बीमारी से बचता है। पर्सन एंड देयर रिलेटिव्स, किसी भी आदमी और उसके जो रिश्तेदार हैं, फ्रॉम सीकिंग हेल्प, और वो उनकी मदद भी लेते हैं, मदद लेने से भी बचाता है। तो समाज के अंदर आदमी सुखी रहता है। विद ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, जो पब्लिक की अवेयरनेस जो आती है, एंड विद इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इश्यूइंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वो सारी बातें बताते हैं ऑन दीज इश्यूज, इन इश्यू पर। मोर पीपल, जो ज्यादातर जो पीपल हैं, आर सीकिंग हेल्प, वो खोजते हैं, सीकिंग यानी तलाश करते हैं मदद की, फ्रॉम प्रोफेशनल थेरापिस्ट्स, जो लोग प्रोफेशनल धंधे वाले होते हैं उनसे वो मदद लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मदद लेते हैं, एंड साइकेट्रिस्ट से मदद लेते हैं, हु आर नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, जिनकी अभी कमी है, ऐसे डॉक्टर्स की, ऐसे सलाहकारों की कमी है, एंड दे आर एक्सपेंसिव, और वो बहुत महंगे होते हैं। फियर ऑफ सोशल ओस्ट्रेसिजेशन, ओस्ट्रेसिजेशन का मतलब होता है, ओस्ट्रासिज्म का मतलब समाज से बहिष्कृत कर देना। तो जो समाज से हटने का जो डर है, फियर, हैज लेड टू ट्रबल्ड, वो हमको समस्या में ले जाता है। ट्रबल्ड सोल्स, आत्माओं को समस्या की तरफ ले जाता है वो डर। सोल्स सीकिंग, जो आत्माएं हैं वो किस चीज की सीकिंग करती हैं? आउट स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो स्पिरिचुअल गुरुओं की तलाश करती हैं फॉर काउंसलिंग, उनसे सलाह लेने के लिए। एंड दिस सीम्स, और उसमें ऐसा लगता है, टू वर्क फॉर मोस्ट, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सच सीकर्स, इस तरह के जो सीकर्स होते हैं, एंजॉय सोशल रेस्पेक्ट, वो सोशल रेस्पेक्ट लेने में आनंद लेते हैं, एज दे आर थॉट, जैसा वो सोचते हैं, एज इज ऑफ एज बिंग ट्रेडिशनल, जैसा समाज में चलता है, विद गुड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड सो ऑन, और वो अच्छी स्पिरिचुअल वैल्यूज को लेते हैं, उन्हीं पर चलते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है? आध्यात्मिक विचार, फॉर दोज हु आर मेंटली ट्रबल्ड, जो मेंटली परेशान है उनके लिए धार्मिक आध्यात्मिक जो गाइडेंस है वो काम करती है। सो लॉन्ग एज इट इज नॉट ए क्लिनिकल मेडिकल इश्यू, ये कोई क्लिनिकल मेडिकल इश्यू नहीं है, कैन वर्क वंडर्स, ये एक सरप्राइज है, ऐसा काम करती है। एज सीकर्स रीप, जो तलाश करने वाले हैं वो आनंद लेते हैं। रीप का मतलब था फसल का पकना, लेकिन उनको आनंद आता है द बेनिफिट ऑफ डिस्टिल्ड विजडम, उनको ये अच्छी डिस्टिल्ड मतलब साफ सुथरी विचार मिलते हैं, फ्रॉम एंशियंट नॉलेज, पुराने ज्ञान से, एज वेल एज गेट मेंटर्ड, और उनको मेंटर का मतलब गुरु का ज्ञान मिलता है, बाय नॉन जजमेंटल, बिना किसी जजमेंटल के गुरु का ज्ञान, यानी पुराने गुरुओं का ज्ञान लेते हैं, जो कि अपने आप में प्रूव होता है।
इवोल्ड का मतलब होता है डेवलप होना, विकसित करना भी कह सकते हैं आप इसको। सोल्स, आत्माओं को जगाते हैं। हु एक्सूड का मतलब होता है पसीजना, जैसे चूना टपकता है उसको कहते हैं बहुत हार्ड वर्क करने के बाद। तो इवोल्ड मतलब डेवलप होती हैं आत्माएं। वो एक्सूड काम, जो शांति प्रिय एंड कंपेशन, दया होती है उनके अंदर। प्रोवाइडेड, ऑफ कोर्स, प्रोवाइडेड का मतलब कंडीशन लग जाती है यहाँ पर। द गुरु यू गो टू, जिस गुरु के पास आप जाते हो, इज जेन्युइन, वो सही होना चाहिए। प्रोवाइडेड का मतलब कंडीशन लगी ना एक, जिस गुरु के पास आप जाते हो सही होना चाहिए। ट्रिगर्स का मतलब चालू करना, जैसे किसी इंजन को चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर्स फॉर मेंटल इल हेल्थ, जो हमारा दिमाग है मेंटल इल, हमारे दिमाग की जो परेशानी है उसके लिए आर सो मैनी, उसके कई सारे तरीके हैं उसको ठीक करने के। दे इंक्लूड रियल टाइम सोशल आइसोलेशन, जिसके अंदर ट्रिगर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि ये बताया गया है कि आपको मेंटल हेल्थ क्यों होती है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण है इंक्लूड रियल टाइम सोशल आइसोलेशन, अगर आप समाज से दूर रहेंगे तो ये भी एक मेंटल हेल्थ का कारण है। एंड लोनलीनेस, अकेले रहोगे तो भी मेंटल हेल्थ का कारण है। लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप में अगर ऊर्जा नहीं है तो भी है मेंटल हेल्थ है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यानी आप सिक्योर नहीं है, डर लगेगा, ये भी एक मेंटल हेल्थ का कारण है। लैक ऑफ और टू मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई तो भी मेंटल हेल्थ का कारण है। एंजाइटी, स्ट्रेस, लॉस ऑफ लव्ड वन, अगर आपका कोई प्यारा आदमी खो जाता है तो उसका भी डर है, मेंटल हेल्थ के कारण है। फाइनेंशियल सेटबैक्स, पैसा खत्म हो गया तो भी। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स, वो भी डर है। वॉयलेंस, वो भी एक डर है। पॉवर्टी, गरीबी भी एक डर है। एंड एफ्लुएंस का मतलब किसी के प्रभाव में आ जाना भी मेंटल हेल्थ का कारण है। कंजिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार चलते चलते। मोस्ट कंट्रीज फेस मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मेंटल हेल्थ की समस्या से ग्रस्त है। नेचर मैगजीन का मतलब जो नेचर की जो रिपोर्ट्स हैं, दैट ए 29 नेशन सर्वे फाउंड, 29 कंट्रीज का सर्वे किया गया और उसमें क्या मिला, दैट 1 in 2 people, 2 में से 1 आदमी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में से, विल डेवलप ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। 2 में से 1 आदमी मेंटल हेल्थ से ग्रस्त है बाय एज 75। एंड रीजन्स वेरी, और उसके रीजन बहुत होते हैं। वेरी का मतलब कई रीजन होते हैं। सो देयर इज नो सिंगल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसका एक इलाज नहीं है। दैट कुड वर्क फॉर ऑल, जो सबके लिए काम आ जाए। इनोवेटिव अप्रोचेज, इनोवेटिव का मतलब विकसित अप्रोचेज हैं टू मेंटल हेल्थ की। इंक्लूड एनकरेजिंग पॉजिटिव थिंकिंग, जो इसकी विकसित है वो है पॉजिटिव थिंकिंग होना। इंटरपर्सनल ग्रुप इंटरेक्शंस, इंटरपर्सनल यानी आदमियों से मिलना जुलना। क्रिएटिव परस्यूट का मतलब क्रिएटिव चीजों के पीछे पड़ना। एंगेजमेंट, इन्वॉल्व रहना विद नेचर एंड एनिमल्स के साथ। मेडिटेशन करना एंड योगा करना एंड रियल टाइम सोशल एक्टिविटी करना, ये इसका इलाज बताया है। कम्युनिटी, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स जो गुरु होते हैं, प्ले ए पिवोटल रोल, वो उनका बहुत तगड़ा रोल होता है इन प्रोवाइडिंग कंपैशनेट, शांति प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। जेंटल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट,
जेंटल यानी समझदार, और कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट यानी ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। द फोकस इज ऑन होलिस्टिक हीलिंग। इसका जो फोकस है, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, सब तरह से सफल। ए फोकस इज ऑन होलिस्टिक हीलिंग एंड जनरल वेलनेस, इसके ऊपर इसका ध्यान रहता है। अनदर एक्सपेरिमेंट इज टू रोप इन द एल्डरली। रोप का मतलब होता है जुड़े रहना। एल्डर यानी बुजुर्गों से, पुराने आदमियों से जुड़े रहना। Who can give their time and expertise, जो आपको अपना टाइम भी देंगे और उनके पास जो एक्सपर्टाइज ज्ञान है वो भी देंगे। इन काउंसलिंग इन इनफॉर्मल वेज। इनफॉर्मल का मतलब मन से सिखाएंगे, दैट रिजेंबल फैमिली, और आपको ऐसा लगेगा कि एक परिवार की तरह है। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे। लिसन एंड चैट, उनकी बातों को सुनो और बातें करो, विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और कोई बहुत ज्यादा दबाव मारने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब जुड़ के रहने की जरूरत नहीं है। मोस्ट बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है आउटर लाइन को बॉर्डर लाइन कहते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं से एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कुड पॉसिबली बी रिजॉल्व्ड, इनको ठीक किया जा सकता है बाय को-ऑप्टिंग सपोर्ट ग्रुप्स। को-ऑप्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे की मदद से। को-ऑप्ट का मतलब होता है एक दूसरे की मदद से इनको सुलझाया जा सकता है। फैमिली से, फ्रेंड से, पीयर ग्रुप से एंड सीनियर से, एंड बाय बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप से भी सुलझा सकते हैं अपना दिमाग को सही पॉजिटिव करके। ए वॉलेंटियर ग्रुप, इसके लिए जो एक वॉलेंटियर ग्रुप है ना, आगे अपने आप सेवा करने में आता है, उसको कहते हैं वॉलेंटियर ग्रुप। कॉल्ड फ्रेंडशिप बेंच स्टार्टेड वर्किंग इन वाशिंगटन, जो अभी रिसेंटली वाशिंगटन में शुरू हुई है, डीसी दिस ईयर, इसी साल, इन द मोस्ट अंडर सर्व्ड पार्ट्स ऑफ द सिटी, वो कई सिटी के पार्ट में भी शुरू की गई है। सिंडी कॉक्स रोमन, एक जगह का नाम होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेल्पेज, या किसी आदमी का नाम है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेल्पेज यूएसए है। रनिंग द प्रोजेक्ट, वो इस तरह का प्रोजेक्ट चलाते हैं। सेज, कहा जाता है, वी आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को हटा नहीं रहे। रिप्लेस का मतलब उनको हटा नहीं रहे। इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग अनदर पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये एक दूसरा तरीका है। बिकॉज पीपल आर डाइंग, क्योंकि पीपल मर रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से। अनदर डायमेंशंस टू मेंटल हीलिंग इज, दूसरी जो डायमेंशन वो है यूजिंग आर्ट एंड म्यूजिक, म्यूजिक सुनना और कलाकारी करना एज थेरापीज टू नॉट ओनली सूथ डिस्टर्ब्ड माइंड, इससे सिर्फ डिस्टर्ब माइंड ही सही नहीं होता है, बट टू आल्सो प्रेजेंट द पर्सन विद क्रिएटिव आउटलेट्स, लेकिन आदमी उससे अपनी गलतियों को सुधार के सही रास्ते पर आता है। टू एक्सप्रेस देयर बोटल्ड अप फीलिंग्स, बोटल्ड अप का मतलब जब बोतल भर जाती है तो गले तक भर जाता है आगे, तो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालता है एंड इमोशंस को बाहर निकालता है, ये भी एक इलाज है। म्यूजिक थेरेपी, जो म्यूजिक थेरेपी है, डज नॉट रेफर टू ओनली क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, ये म्यूजिक थेरेपी है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तक ही सीमित नहीं है। म्यूजिक पेइंग्स इंस्ट्रूमेंट तक ही नहीं है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। ये इंस्पिरेशनल का मतलब होता है ये किसी दूसरों को प्रेरित भी करती है विद लिरिक्स, इसके वो लिरिक्स दैट हेल्प बूस्ट, जो मदद करते हैं बूस्ट कॉन्फिडेंस, वो विश्वास को बढ़ाते हैं, एंड सेल्फ एस्टीम, और खुद को भी उत्साहित करते हैं। विद पेपी म्यूजियम एंड वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस
एज इज एविडेंस्ड, ये एक ऐसे एविडेंस सिद्धांत या प्रूफ है इन रिसेंट पॉपुलर नंबर्स, जिस अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं, भजन एंड कीर्तन्स, डेवोशनल म्यूजिक, भजन कीर्तन डेवोशनल म्यूजिक दैट सूद का मतलब सुधारते हैं, द नर्व्स, नसों को सुधारते हैं, रेदर देन जंगल देम, बजाय उनके जकड़ने के उनको सुधारते हैं, टू हेल्प, मदद करते हैं, एंड रेगुलर सत्संग इज ए वेरी अनेबलिंग फॉर्म, जो रोज का सत्संग करना है ना, वो एक ऐसा फॉर्म है ऑफ ग्रुप थेरापी, इससे लोगों को मेंटल हेल्थ में बेनिफिट होता है। तो नारायणी गणेश का ये ईमेल है, अगर कोई चाहे तो इनसे बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है और जानकारी ले सकता है। तो इस तरह का मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भी बताएं, रोज अखबार पढ़ें, एक टॉपिक रोज पढ़ें, आनंद आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।